एरो फंक्शंस जावास्क्रिप्ट में एक नया एडिशन है जो फंक्शन एक्सप्रेशंस को लिखने का एक कंसाइज तरीका प्रोवाइड करते हैं। ये लेक्सिकल दिस बाइंडिंग को मेंटेन करने में मदद करते हैं और कोड रीडेबिलिटी को इंप्रूव करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये ट्रेडिशनल फंक्शन से कैसे कंपेयर करते हैं। यहाँ एक ट्रेडिशनल फंक्शन है जो दो नंबर्स a और b को ऐड करता है और उनका सम रिटर्न करता है। यहाँ इक्विवेलेंट एरो फंक्शन है। ये सिंटैक्स यूज करता है और a और b का सम रिटर्न करता है। फाइनली एक और कंसाइज एरो फंक्शन जिसमें अगर फंक्शन बॉडी सिर्फ एक सिंगल रिटर्न स्टेटमेंट है तो हम कर्ली ब्रेसेस और रिटर्न कीवर्ड को पूरी तरह से हटा सकते हैं। तीनों फंक्शंस दो नंबर्स को ऐड करने का सेम रिजल्ट अचीव करते हैं। एरो फंक्शंस पैरामीटर्स को हैंडल करने में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई पैरामीटर नहीं है तो आपको एम्प्टी पैरेंथेसिस यूज करना होगा। एक सिंगल पैरामीटर के लिए आप पैरेंथेसिस को हटा सकते हैं। जब मल्टीपल पैरामीटर्स यूज कर रहे हो तो उन्हें पैरेंथेसिस में एनक्लोज करना होगा। डिफॉल्ट पैरामीटर्स भी सपोर्टेड है। आपको फॉलबैक वैल्यूज सेट करने देते हैं। रेस्ट पैरामीटर्स जो 3 डॉट से इंडिकेट होते हैं आपको वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास करने देते हैं। लास्टली पैरामीटर्स में डिस्ट्रक्चरिंग भी काम करता है। आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स या अरेज से वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करने देता है। यहां इन सभी केसेस का एक एग्जाम्पल है। ये पहला फंक्शन ग्रीट का कोई पैरामीटर नहीं है और ये स्ट्रिंग हेलो रिटर्न करता है। अगला वाला जिसका नाम डबल है एक सिंगल पैरामीटर x लेता है और x को 2 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न करता है। तीसरा फंक्शन ऐड दो पैरामीटर्स x और y लेता है और उनका सम रिटर्न करता है। फंक्शन ग्रीट यूजर डिफॉल्ट पैरामीटर्स दिखाता है गेस्ट के डिफॉल्ट नाम के साथ जिसे आर्ग्यूमेंट पास करके ओवरराइड किया जा सकता है। फाइनली सम फंक्शन रेस्ट पैरामीटर्स और रिड्यूस मेथड यूज करता है एक आर्बिट्ररी नंबर ऑफ नंबर्स ऐड करने के लिए। एरो फंक्शंस इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट रिटर्न्स दोनों सपोर्ट करते हैं जो उन्हें डिफरेंट सिचुएशंस के लिए वर्सेटाइल बनाते हैं। एक इम्प्लिसिट रिटर्न तब होता है जब फंक्शन बॉडी एक सिंगल एक्सप्रेशन हो और कर्ली ब्रेसेस या रिटर्न कीवर्ड की जरूरत नहीं होती। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट लिटरल रिटर्न करना है तो उसे पैरेंथेसिस में एनक्लोज करना चाहिए। यहां एक एग्जाम्पल है। डबल फंक्शन इम्प्लिसिटली x को 2 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न करता है। गेट यूजर फंक्शन एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को पैरेंथेसिस में एनक्लोज किया है। अरे मैपिंग इम्प्लिसिट रिटर्न्स के लिए एक और ग्रेट यूज केस है। एक्सप्लिसिट रिटर्न्स तब यूज होते हैं जब फंक्शन बॉडी में मल्टीपल लाइंस हो या ज्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक की जरूरत हो। यहां एक एग्जाम्पल है। गेट टोटल फंक्शन टैग्स के साथ टोटल अमाउंट कैलकुलेट करता है और फिर उसे एक्सप्लिसिटली रिटर्न करता है। फंक्शन गेट स्टेटस कंडीशनल लॉजिक यूज करता है। पास्ट कोड के बेस्ड पर स्ट्रिंग एक्सप्लिसिटली रिटर्न करता है। एरो फंक्शंस ऑब्जेक्ट लिटरल्स और डिस्ट्रक्चरिंग के साथ सीमलेसली काम करते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने और वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करने के कंसाइज तरीके प्रोवाइड करते हैं। जब ऑब्जेक्ट लिटरल रिटर्न कर रहे हो तो आपको ऑब्जेक्ट को पैरेंथेसिस में एनक्लोज करना होगा। यहां मेक यूजर फंक्शन नेम एज और एक क्रिएटेड टाइमस्टैम्प के लिए प्रॉपर्टीज वाला एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ऑब्जेक्ट लिटरल्स के अंदर कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज भी सपोर्टेड है। फंक्शन गेटप्रॉप एक मेथड वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसमें मेथड नेम इनपुट के बेस्ड पर डायनामिकली कंप्यूट किया जाता है। पैरामीटर्स में डिस्ट्रक्चरिंग आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स या अरेज से वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करने देता है। यहां एक एग्जाम्पल है। फंक्शन फॉर्मेट यूजर पास किए गए ऑब्जेक्ट से नेम एज और ईमेल एक्सट्रैक्ट करता है। अरे डिस्ट्रक्चरिंग भी सपोर्टेड है। आपको रिक्वायर्ड पैरामीटर्स को ऑर्डर में सिलेक्ट करने देता है। फंक्शन गेट फर्स्ट लास्ट अरे में पहले और लास्ट आइटम को सिलेक्ट करता है जबकि दूसरे आइटम को स्किप करता है। फाइनली आप डिस्ट्रक्चरिंग के दौरान डिफॉल्ट वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। फंक्शन ग्रीट गेस्ट की डिफॉल्ट वैल्यू यूज करता है अगर नेम प्रॉपर्टी आर्ग्यूमेंट्स में सप्लाई नहीं की जाती है।
रेगुलर फंक्शंस और एरो फंक्शंस के बीच एक की डिफरेंस ये है कि वो दिस बाइंडिंग को कैसे हैंडल करते हैं। रेगुलर फंक्शंस के अनलाइक एरो फंक्शंस की अपनी दिस वैल्यू नहीं होती। इंस्टेड वो इनक्लोजिंग स्कोप से दिस इनहेरिट करते हैं। चलिए सेट टाइम आउट फंक्शन यूज करके एक एग्जाम्पल देखते हैं। रेगुलर फंक्शन में सेट टाइम आउट फंक्शन के अंदर दिस ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को रेफर करता है या अनडिफाइंड होता है, तो दिस डॉट नेम का आउटपुट अनडिफाइंड होगा। एरो फंक्शंस यूज करके इक्विवेलेंट एग्जाम्पल में इनर अनोनिमस फंक्शन जो सेट टाइम आउट फंक्शन को पास किया जाता है, सराउंडिंग स्कोप से दिस इनहेरिट करता है। ये टाइम आउट कॉलबैक के अंदर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को रेफर करना आसान बनाता है। दिस डॉट नेम जॉन आउटपुट करता है। रेगुलर फंक्शंस और एरो फंक्शंस के बीच कुछ की डिफरेंसेस हैं जो हर एक को डिफरेंट यूज केसेस के लिए सूटेबल बनाते हैं। रेगुलर फंक्शंस की अपनी दिस बाइंडिंग होती है जो यूजफुल हो सकती है लेकिन मैनेज करना ट्रिकी भी हो सकता है, पर्टिकुलरली कॉलबैक्स में। उन्हें कॉन्स्ट्रक्टर्स के तरह भी यूज किया जा सकता है, न्यू कीवर्ड यूज करके, और उनका आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट होता है जिसमें फंक्शन को पास किए गए सभी आर्ग्यूमेंट होते हैं। रेगुलर फंक्शंस जनरेटर्स में यील्ड कीवर्ड यूज कर सकते हैं और उन्हें नेम्ड या अनोनिमस किया जा सकता है। दूसरी तरफ एरो फंक्शंस अपनी पेरेंट स्कोप से दिस वैल्यू इनहेरिट करते हैं। ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को रेफर करना आसान बनाता है। एरो फंक्शंस को कंस्ट्रक्टर्स के तरह यूज नहीं किया जा सकता और उनका आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट नहीं होता। रेस्ट पैरामीटर्स कैप्चर करने के लिए सिंटैक्स यूज करना होगा। उन्हें जनरेटर्स के तरह यूज नहीं किया जा सकता और वो बाय डिफॉल्ट हमेशा अनोनिमस होते हैं। एरो फंक्शंस वेरियस यूज केसेस में शाइन करते हैं, पर्टिकुलरली अरे मेथड्स और प्रॉमिस चेन्स के साथ। जब मैप, फिल्टर और रिड्यूस जैसे अरे मेथड्स यूज कर रहे हैं तो एरो फंक्शंस ट्रांसफॉर्मेशंस और फिल्टरिंग के लिए कंसाइज सिंटैक्स प्रोवाइड करते हैं। यहां मैप हर नंबर को डबल करता है और फिर फिल्टर और मैप एक साथ चेन किए जाते हैं उन सभी यूजर्स के नाम पाने के लिए जिनकी एज 25 से ज्यादा है। प्रॉमिस चेन्स के लिए एरो फंक्शंस आपको असिंक्रोनस कोड को क्लियर और रीडेबल तरीके से लिखने देते हैं। यहां एक एग्जाम्पल है जो दिखाता है कि एरो फंक्शंस यूज करके डेटा फेच कैसे करें। रिस्पॉन्स को जसों में कन्वर्ट करें, फिल्टर करें और फिर कंसोल में लॉग करें। एरो फंक्शंस इवेंट हैंडलिंग में भी बहुत यूजफुल हैं, पर्टिकुलरली रिएक्ट जैसे फ्रेमवर्क्स के कंपोनेंट्स के अंदर। रिएक्ट कंपोनेंट में एरो फंक्शंस इवेंट हैंडलर्स क्रिएट करने का कंसाइज तरीका प्रोवाइड करते हैं। यहां एक एग्जाम्पल है जहां हैंडल क्लिक फंक्शन वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करने के लिए सेट काउंट फंक्शन यूज करता है। फाइनली एरो फंक्शंस ऑपरेशंस की चेन्स क्रिएट करने के लिए एक्सेलेंट है। यहां एक कोड एग्जाम्पल है जो दिखाता है कि हम टोटल प्राइस कैलकुलेट करने के लिए एट टैक्स, एट शिपिंग और डिस्काउंट फंक्शंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फंक्शंस को रिड्यूस फंक्शन यूज करके कंपोज किया गया है। एरो फंक्शंस की लिमिटेशंस को समझना जरूरी है ताकि उन्हें एप्रोप्रिएटली यूज किया जा सके। एरो फंक्शंस को ऑब्जेक्ट्स में मेथड्स के तरह यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट खो देते हैं और दिस अनडिफाइंड होगा। करेक्ट अप्रोच ऑब्जेक्ट मेथड्स के लिए रेगुलर फंक्शन सिंटैक्स यूज करना है। एक और कॉमन मिस्टेक है एरो फंक्शंस को दाम इवेंट हैंडलर्स के तरह यूज करना। दिस वैल्यू वो नहीं होती जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो ऐसे यूज केसेस के लिए रेगुलर फंक्शन सिंटैक्स यूज करना सबसे बेहतर है जहां एलिमेंट का एक्सेस जरूरी हो। इस केस में इवेंट डॉट टारगेट यूज करके दिस कीवर्ड यूज करना इनकरेक्ट होगा। जब एरो फंक्शंस यूज कर रहे हो तो क्लीनर और ज्यादा मेंटेनेबल कोड के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करना जरूरी है। फंक्शंस को सिंपल रखना सिंगल एक्सप्रेशंस के लिए इम्प्लिसिट रिटर्न्स यूज करके कोड रीडेबिलिटी को बहुत इंप्रूव करता है। जब ऑब्जेक्ट लिटरल रिटर्न कर रहे हो तो इंश्योर करें कि ऑब्जेक्ट पैरेंथेसिस में एनक्लोज है। ऐसे फंक्शंस लिखना जो एक सिंगल टास्क परफॉर्म करते हैं और एक साथ कंपोज हो सकते हैं भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। यहां नॉर्मलाइज और
वैलिडेट ईमेल फंक्शंस कंपोज करने का एक एग्जाम्पल है। एरो फंक्शंस को फंक्शन फैक्ट्रीज और हायर ऑर्डर फंक्शंस क्रिएट करने के लिए यूज किया जा सकता है। यहां एक एग्जाम्पल है। क्रिएट वैलिडेटर फंक्शन ऐसे फंक्शंस रिटर्न करता है जो रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज करके वैलिडेशन के कुछ फॉर्म परफॉर्म करते हैं। ये अप्रोच क्लीनर, रीयूजेबल कोड लीड करता है, जैसे इज़ीमेल और इसफोन फंक्शन क्रिएट करना, जिनका कोड के दूसरे हिस्सों में यूज किया जा सकता है। एरो फंक्शंस असिंक्रोनस ऑपरेशंस के साथ काम करने के लिए एक ग्रेट चॉइस है, जो आपके कॉलबैक्स को रीडेबल बनाते हैं। यहां एक एग्जाम्पल है जो असिंक और अवेट का एरो फंक्शंस के साथ यूज दिखाता है डेटा एपीआई से फेच करने के लिए। एरो फंक्शंस को दूसरे फंक्शनल प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रक्ट्स के साथ कंबाइन करके एलिगेंट सॉल्यूशंस क्रिएट करने के लिए यूज किया जा सकता है। यहां हम पाइप नाम का एक फंक्शन कॉम्पोजिशन यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। ये मल्टीपल फंक्शंस लेता है और एक फंक्शन रिटर्न करता है जो इनपुट को इन फंक्शंस के थ्रू सिक्वेंशियली रन करता है। इसे एड टैग्स, एड शिपिंग और एड डिस्काउंट जैसे स्पेशलाइज्ड फंक्शंस क्रिएट करने के लिए यूज किया जा सकता है और उन्हें कंबाइन करके प्राइस कैलकुलेटर क्रिएट किया जा सकता है। एक समरी के रूप में एरो फंक्शंस फंक्शनल प्रोग्रामिंग के लिए एक कंसाइज सिंटैक्स प्रोवाइड करते हैं। लेक्सिकल दिस बाइंडिंग कॉलबैक्स को मैनेज करना बहुत सिंप्लीफाई करता है। वो अरे मेथड्स, प्रॉमिस चेन्स, फंक्शन कॉम्पोजिशन और यूटिलिटीज क्रिएट करने के लिए परफेक्ट है। आपको एरो फंक्शंस को ऑब्जेक्ट मेथड्स और कंस्ट्रक्टर्स के लिए यूज करने से बचना चाहिए। वो रिएक्ट के फंक्शनल कंपोनेंट्स के साथ यूज करने के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए आप जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शंस के यूज में मास्टरी हासिल करने के रास्ते पर हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।